हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडिव्योरा। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 इंग्लिश का वेरी का चैप्टर 2 द पॉट मेकर बाय तेमसुला आओ। ठीक है, तो स्टोरी में डिटर्मिनेशन और पैशन की बात हो रही है कि सच्चा पैशन और डिटर्मिनेशन अगर किसी में हो तो उसके लाइफ में कितने भी डिफ़िकल्टीज़ आए वो अपना ड्रीम अचीव कर सकता है। ठीक है, स्टोरी के कैरेक्टर्स की बात करूँ तो मेन कैरेक्टर है सेंटीला, एक छोटी लड़की, उसकी मदर एरेनला एंड ओन्यूला, जिनके बारे में अभी आप जानेंगे जब आगे स्टोरी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वैल्यूज़ हैं डिटर्मिनेशन, पेशेंस, हार्ड वर्क एंड सेल्फ बिलीफ। ठीक है, तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। उससे पहले लेट्स नो अबाउट द ऑथर। जो तेमसुला आओ है वो नागालैंड के एक रनाउंड राइटर, ऑथर और एजुकेटर हैं। ठीक है, और वो बेसिकली क्या जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ के ट्रेडिशन, कल्चर और वहाँ के लोगों की ऑर्डिनरी लाइफ को अपनी स्टोरीज़ में, पोम्स में ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, वहाँ के उन चीज़ों के बारे में वो सबको बताती है अपनी स्टोरीज़, पोम्स के बारे में। ठीक है, और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज़ होती हैं, वैल्यूएबल होती हैं। ठीक है, वैल्यूज़ सिखाती हैं वो हमें। और ऐसी पॉट मेकर में वो डिटर्मिनेशन की इम्पोर्टेंस बताती है और एक ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप जो कि पॉट मेकिंग है उसकी बात कर रही हैं। ठीक है, तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी ऐसी है कि सेंटीला एक छोटी लड़की है। उसको जब अपनी मदर और ग्रैंड मदर को ब्यूटीफुल पॉट्स बनाते हुए देखती है छोटी सी, तो उसका ड्रीम तभी से होता है कि मैं भी इनकी तरह बड़ी होकर एक स्किल्ड पॉट मेकर बनूंगी। ठीक है, वहीं जो उसकी मदर है एरिनला, उनको ये होता है कि ये वीविंग करें, सेंटीला बड़ी होकर वीविंग करे, क्योंकि कंपैरेटिवली वीविंग थोड़ी आसान होती है, उसमें मेहनत कम लगती है और एक रेगुलर इनकम का सोर्स है वीविंग। ठीक है, और वहीं पॉट मेकिंग की बात करें तो वो एक सीजनल सोर्स है इनकम का। और क्ले इकट्ठी करनी, हैवी लोड्स लेकर आने इधर से उधर, पॉट्स को शेप देना, उन्हें सुखाना, मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं। तो उनको ये होता है कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा और ना इनकम है, तो मेरी बेटी को मैं वीविंग करना सिखाऊंगी, पॉट मेकिंग नहीं। तो वो उनको अलाउ नहीं करती थी। लेकिन उसके बाद भी सेंटीला पॉट मेकिंग सीखती है। तो अब सवाल आता है कि वो सीखती कैसे। तो जी, रिफ्यूज़ल के बाद भी सेंटीला ने कभी गिव अप नहीं करा। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी मदर ऐसे बोलती है और ये कर दिए। लेकिन वो क्या करती थी, वो पॉटर्स जो कहीं पे एक्सपीरियंस्ड पॉटर्स होते थे, वो जो पॉट्स बनाते थे, सेंटीला उनको छुप छुप कर देखती थी। ठीक है, जो मैं वो पॉटर्स को ऑब्ज़र्व करती थी और वहाँ पे उसका डेली का आना जाना था। वो डेली जाती थी, उनको देखती थी कि वो कैसे पॉट को क्ले लेकर आ रहे हैं, उसको कितना वाटर में मिक्स कर रहे हैं, कैसे उसको पाउंड कर रहे हैं, शेप कर रहे हैं उसको, कैसे मतलब सब वो सीखती थी वहाँ पे जाके। ठीक है, कि कैसे स्किलफुली वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और हर विज़िट के बाद वहाँ पर सेंटीला की नॉलेज बढ़ती गई। ठीक है, उसको समझ में आने लगा कि कैसे पॉट मेकिंग जो है वो उसको ईज़िली करा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीला जाती थी उन पॉटर्स के पास, जो उसकी मदर को नहीं पता था, क्योंकि वो अपनी मदर के आने से पहले घर आ जाया करती थी। नेक्स्ट हम देखें तो सेंटीला को एक चांस मिलता है फाइनली पॉट मेकिंग सीखने का, क्योंकि उसकी मदर ने मना किया था, वो ओपनली वो नहीं सीख सकती थी। ठीक है, तो उसको एक चांस मिलता है वो करने का। तो जो चांस ये होता है कि गांव में सबको पता चलता है कि एरेनला जो है वो अपनी बेटी सेंटीला को मना करती है पॉट मेकिंग सीखने से। ठीक है, और वो नहीं चाहती है कि सेंटीला भी उसकी तरह पॉट मेकिंग करे और वो उसको वीविंग करना चाहती है। तो जो गांव के कुछ बड़े लोग होते हैं वो सेंटीला की मदर के पास आते हैं मिलने और उन्हें समझाते हैं कि हमारा ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा है, तो तुम ऐसे कैसे मना कर सकती हो सेंटीला को। और तब की, क्योंकि आपकी तुम्हारी बेटी में इतना शी इज़ पैशनेट अबाउट पॉट मेकिंग की, वो तो सीखना चाहती है, तो तुम उसको कैसे मना कर सकते हो। तो वो उसको आके समझाते हैं।
ठीक है, उसके फादर से बात करते हैं, उसकी मदर से बात करते हैं। तो आउट ऑफ मतलब कैसे बोल सकते हैं, प्रेशर में या कैसे, तो अरेनला मान जाती है और अपनी बेटी को वो पॉट मेकिंग सिखाना शुरू कर देती है। ठीक है, उसको रिवर बैंक लेकर जाती है, उसे क्ले इकट्ठा करना सिखाती है कि कैसे क्ले लेनी है, कैसे क्या करना है। और सेंटीला भी जो है अब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसकी खुद की मदर उसे सिखा रही थी अब। हाँ जी, तो सेंटिला उसको उसकी मदर सिखाती है, तो वो देखती है कि इसको तो ढंग से क्ले पकड़नी भी नहीं आती है, शेप करनी नहीं आती है। ठीक है, लेकिन वो सिखाती है उसको। ठीक है, वो प्रैक्टिस करती है अपनी मदर के साथ। उसके बाद एक कस्टम के अकॉर्डिंग सेंटीला इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको डॉर्मेट्री भेजा जाता है। ठीक है, डॉर्मेट्री इज़ लाइक अ हॉस्टल जहाँ पे बच्चों को पढ़ने भेजा जाता था, गर्ल्स हॉस्टल के टाइप में। जो एक मिड एज्ड वहाँ पे विडो थी जो उसको देखती थी। ठीक है, जिन्हें या तो आंटी या ओन्यूला बोलते थे बच्चे। तो वहाँ पे वो जाती है और ओन्यूला वहाँ पे देखती है कि कैसे सेंटीला का इंटरेस्ट पॉट मेकिंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक दिन जब बच्चे म्यूज़िक क्लास में जा रहे होते हैं, सेंटीला वहाँ पे एक क्ले लेकर आती है, क्ले का माउंट, और उसको शेप करती वो देखती है। लेकिन वो देखती है कि वो नहीं कर पा रही है, तो ओन्यूला जाती है और उसको बोलती है कि कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू। ठीक है, वो एक पॉट मेकर तो नहीं थी, लेकिन वो उसकी हेल्प करती है जाके, क्योंकि उसको उन्हें पता भी होता है कि इसकी मदर अलाउ भी नहीं करती और वो ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें सिखा दूंगी। ठीक है, तो वो ओन्यूला वहाँ पे उनकी सेंटीला की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जबकि सेंटीला को वहाँ पे लग रहा होता है कि अब तो मेरी मम्मी भी यहाँ पे नहीं है और मैं कैसे पॉट मेकिंग सीखूँगी, कैसे अपना ड्रीम अचीव करूँगी। ठीक है, लेकिन ओन्यूला वहाँ पे उसका हेल्पिंग हैंड बनती है और वो उसकी हेल्प करती है सेंटीला की पॉट मेकिंग सीखने में। ठीक है, धीरे धीरे वो पॉटरी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे टेक्निक्स उसको पता भी चलती है, वो सीख भी जाती है। ठीक है, और वो कॉन्फिडेंट हो जाती है और भी ज़्यादा जब ओन्यूला उसकी हेल्प कर देती है वहाँ पे पॉट मेकिंग में। ठीक है, नेक्स्ट सेंटीला काफ़ी महीनों के बाद बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती है, सिंसियरली उसको देखती है, लगती है उसमें, तो वो पॉट मेकिंग सीख भी जाती है। ठीक है, वो वापस अपने घर जाती है और उसकी मदर बोलती है कि सेंटीला कम और मेरी हेल्प करो तुम, मेरे को पॉट्स बनाने, क्योंकि सीज़न अभी ऐसा है और उसके बाद बारिश आने लग जाएगी, तो उसके बाद पॉट्स नहीं बन पाएंगे, सूख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आज ही हम इतने सारे पॉट्स बना कर रखेंगे। तो अब सेंटीला भी खुश हो जाती है कि उसकी मदर ने उसको खुद बुलाया अपनी हेल्प करने के लिए। तो सेंटीला बैठती है अपनी मदर के पास और एक बैच पॉट्स का उसकी मदर बना के रख देती है। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा डिज़ी फील होता है, तो वो बोलती है कि सेंटीला अब आगे का काम तुम करो और मैं अंदर जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो एरेनला वहाँ से चली जाती हैं और वहाँ पे बैठकर सेंटीला जो है पॉट बनाती है और वो दूसरा बैच ख़त्म करती है पॉट्स का, और वो पॉट्स बहुत अच्छे से बनाती है, एकदम अपनी मदर के जैसे पॉट्स बनाती है। मतलब कोई कह नहीं सकता था कि इसकी मदर ने बनाए या ये सेंटीला ने बनाए। ठीक है, वो बहुत अच्छे से मेहनत करके सिंसियरली सीख जाती है और उसके बाद उस दिन पॉट्स भी बनाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एरेनला पास्ड अवे दैट डे। ठीक है, जिससे एरेनला सेंटीला काफ़ी दुखी होती है, लेकिन वो पॉट्स बनाकर और पॉट्स बनाना सीख कर वो काफ़ी ज़्यादा उस दिन खुश होती है, क्योंकि वो स्किल्ड पॉट मेकर की तरह, मतलब उसके लिए वो एक स्किल्ड पॉट मेकर बन जाती है उस दिन, क्योंकि वो अपनी मदर के जैसे पॉट्स बनाती है। ठीक है, उसके बाद ओन्यूला भी सेंटीला से मिलने आती है जब उसको पता चलता है दैट एरेनला हर मदर पास्ड अवे। और वो जब आती है तो वो अंदर जाकर देखती है वहाँ जहाँ पे पॉट्स रखे होते हैं एक्चुअली सूखने के लिए, कि वहाँ पे दो बैच रखे हैं पॉट्स के, और उन दोनों में से कोई भी डिफरेंस नहीं बता सकता है कि ये सेंटीला ने बनाए हैं, कि इसमें कुछ कमी है या उसकी मदर ने बनाए हैं। ठीक है, और ये चीज़ देखकर वो एरेनला जो ओन्यूला जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और शी फेल्ट प्राउड ऑफ सेंटीला, कि वो कितनी मेहनत करके, इतनी डिफ़िकल्टीज आए उसके बाद भी वो पॉट मेकिंग सीख जाती है। और उसका डेडिकेशन देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि कैसे वो इतनी डेडिकेटेड थी अपना पैशन प्रूव करने के लिए, सीखने के लिए पॉट मेकिंग। और आज वो फाइनली जो है उसने अपना
ड्रीम जो है अचीव कर लिया। तो अन्यूला भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। ठीक है, तो स्टोरी यही थी। कंक्लूजन हम देखें तो पॉटर जो है सेंटिला एक्चुअली वो हमें सिखाती है कि पैशन और डिटर्मिनेशन से कुछ भी काम करें तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है। ठीक है, और इंसान के अंदर हार्ड वर्क, पेशेंस जैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए अपने ड्रीम को अचीव करने में, क्योंकि ड्रीम अचीव करना इट्स नॉट अ छोटा सा प्रोसेस कि आज आपने सोचा कल आपने कुछ किया और यू अचीव योर ड्रीम। ठीक है, इट टेक्स टाइम। चाहे वो पढ़ाई हो, लर्निंग नॉट ऑलवेज कम्स बाय दैट यू आर स्टडिंग समथिंग और ऐसा कुछ है ना कि हमेशा पढ़ाई करके कुछ आप सीख नहीं रहे हो। ठीक है, स्किल्स भी अगर आप सीख रहे हैं तो वो भी ये नहीं है कि आपने आज करना शुरू किया और आप कल सीख गए। ठीक है, इस चीज़ के लिए आप में हार्ड वर्क और पेशेंस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के बाद आप एक स्किल में जो है परफेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो स्टोरी हमें यही सिखाती है कि हमें अपना पैशन जो है वो छोड़ना नहीं है। ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ आएंगी बीच में लेकिन हमें छोड़ना नहीं है, हमें उसको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ जब आती है तो वो भी हमें सिखाती है कुछ ना कुछ कि हम अपना जो हमारा गोल है मेन, उसको अचीव करने के लिए हम ये गलत रास्ता ले रहे थे, शायद इसीलिए डिफ़िकल्टी आई या कुछ भी आया तो उसको हम ठीक रास्ते पे फिर हम चल सकते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन में यही है, स्टोरी हमें ऐसे ही इंस्पायर करती है और ये भी सिखाती है कि जो हमारे ट्रेडिशंस है ना वो पास ऑन होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो जैसे एरेनला ने सेंटिला को मना कर दिया था कि पॉट मेकिंग नहीं सीखनी है, तो ये चीज़ भी गलत है। ठीक है, हमें ट्रेडिशन जो है पास ऑन करने चाहिए जनरेशन टू जनरेशन, तभी जो है हमारा जो कल्चर ट्रेडिशन होता है वो अलाइव रहता है, तभी ज़िंदा रहेगा, है ना। ठीक है, तो यही चैप्टर में था, गो थ्रू द पॉइंट्स। आई होप या चैप्टर आपको अच्छे से समझ आएगा। सिंपल स्टोरी है। ठीक है, और अच्छे से पढ़ के समझना। I hope you like this video. So do like, share and subscribe Ediviora. We'll meet in the next chapter. Till then, keep learning, keep growing.